सो आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा अनयूजुअल सा है, लेकिन आप जब इस पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी। आज जो भी इकोनॉमी चल रही है दुनिया भर की, इंडिया की, जो भी कॉन्सेप्ट है, सब चीजें आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे। तो कुछ चीजें होती हैं जो हम मॉडर्न टाइम में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका लिंकेज नहीं बना पाते। तो आप देखना। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले काम की बात करते हैं। इसके लिए आपको एकदम आदिकाल में जाना पड़ेगा। आदिकाल मतलब जब आदमी हंटर और गैदर था। फोटो आप देख सकते हो। आदमी क्या करता था? हंटिंग वगैरह, और जो फीमेल थी वो गैदरिंग वगैरह करती थी। हंटिंग किस चीज की होती थी? भाई जो एनिमल वगैरह हैं, जो जंगली जानवर हैं, जंगल में आदमी रहते थे, तो जंगल को ही जो भी जीव होंगे उनको मार के खाएंगे। तो उनको मारते थे, और उसको कलेक्ट कौन करती थी? फीमेल। और फिर घर पे खाना बना के उसका खाया जाता था। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था पहले। फिर क्या हुआ? अब देखिए, आदमी जब जंगल में घूम रहा है तो उसे सारे जानवर एक तरीके के नहीं मिलेंगे, अलग अलग तरीके के मिलेंगे। तो सपोज कुछ जानवर ऐसे थे जिनको उसे मारना था, मार के खाना था। कुछ जानवर ऐसे थे जिनको उन्हें मतलब उनसे बच के रहना था, जैसे टाइगर वगैरह हैं, लायन है, इन्हें मार के थोड़ी खा सकता है, तो इनसे बचना भी था। दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी वो थी कि आप उनको डोमेस्टिकेट भी कर सकते हो। डोमेस्टिकेट मतलब कि यार इसको मुझे मार के भी नहीं खाना, ये मुझे मार भी नहीं सकता, लेकिन हाँ ये मेरे यूज में आ सकता है। बोले कैसे आएगा यूज में, उसको हम समझेंगे। ठीक है। तो तीसरी कैटेगरी होगी। चौथी कैटेगरी वो कि यार ये मुझे सुरक्षा दे सकता है। तो आइए एक एक कैटेगरी को समझते हैं। जिसको मार सकते थे, मार के खाते थे, तो वो तो जानवर हो गए, बहुत सारे जानवर थे। जिनसे बचते थे तो टाइगर, लायन, ये सब हुए, बड़े जीव जितने हैं उनसे बच के रहते थे। तीसरी कैटेगरी जैसे गाय। तो गाय से क्या है, इन्होंने गाय को देखा होगा कभी कि यार गाय, उसका बछड़ा या फिर बछिया दूध पीती है, तो क्यों नहीं उस दूध को हम पी ले। हो सकता है कि हमें भी उससे न्यूट्रिशन मिल जाए। ठीक है, न्यूट्रिशन का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन बेसिक नीड तो सबकी थी कि पेट भरे। तो इन्होंने वो चीज सीखी, दूध पिया होगा, बॉडी थोड़ी सी पावरफुल हुई होगी। तो अब जब इन्होंने देखा कि यार ये तो काम का जीव है, तो इसको हम अपने घर में ले आते हैं क्योंकि ये मारता भी नहीं है। तो गाय को अपने घर में ले आए, जो भी इनकी गुफाएं वगैरह थी वहां पे रखा, और आराम से रहने लगे। अगले आएगा डॉग। अब जो डॉग था, डॉग और बिल्ली में आपको पता है डिफरेंस? बिल्ली क्या है, चोरी चकारी करके सब खाती पीती है, लेकिन वो कभी मांग के नहीं खाती। जो डॉग है, उसने क्या काम किया कि मालिक की सुरक्षा करूंगा, उसके पीछे दुम दबा के ऐसे घूमूंगा आराम से। एग्जाम्पल भी बहुत दिए जाते हैं, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? रोटी मिलेगी। तो उसने ये वाला रास्ता क्यों चुना? उसे लगा कि यार मैं चोरी करके, जैसे रात को बिल्ली घूम फिर के खाती है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो मार भी पड़ेगी, लोग मार भी सकते हैं। तो उससे बढ़िया है चार गाली खा लेंगे लेकिन कुत्ते बन के रहेंगे। ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ होगा, एग्जैक्ट चीजें नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है। आप ये डॉग का आप देख सकते हो, आदमी के साथ आराम से रह रहा है, पहले से ही सिक्योरिटी देता है, इसीलिए इसको वफादार माना जाता है। तो आपको ये तीनों कैटेगरी समझ में आई। अगला गाय। अब गाय इन्होंने घर में रखी, देखा इन्होंने कि यार गाय कुछ खाने जाती है जंगल में, ये हरे पत्ते हैं, इन सबको खा के आराम से रहती है। तो आदमी के दिमाग में आया होगा कि यार जब इन हरे पत्तों को या जो भी चीज है इसको गाय खा सकती है, ये दूध दे सकती है, इसकी ग्रोथ हो सकती है, तो हम भी खा सकते हैं। तो लोगों ने देखा कि भाई क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा आइडेंटिफाई किया हुआ, जैसे गेहूं वगैरह। तो गेहूं को इन्होंने खाना शुरू किया। अब दिक्कत क्या थी कि देखिए, गाय यहाँ पे सारा इसको चर के ले गई, तो फिर गाय को क्या चाहिए खाने के लिए? गाय थोड़ा और दूर जाएगी, तो भाई उसको तो खाना चाहिए। तो ये जितने ट्राइबल थे, जो लोग थे, ये भी गाय के साथ मूव करने लगे। तो ऐसे करते 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 ये कहीं रिवर वैली के आसपास सेटल हुए। कि सपोज यहाँ पे एक पानी जा रहा है, इन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो जो गेहूं वगैरह है ये हर साल होता है और बहुत होता है, तो गाय के लिए खाना हो गया, चारा हो गया। गाय को पानी पीना है तो भाई पानी हो गया। गाय को नहाना भी है तो नहा भी सकती है। ऐसा ही आदमी के लिए भी लगा कि यार ठीक है, अब गाय को इधर उधर कहाँ टहलाएंगे हम, यहीं पे रुक जाते हैं, हमें भी पानी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लैंड भी थोड़ी सी सही है, फर्टाइल है, बढ़िया अनाज उग रहा है, तो हम भी इस अनाज को खा लेंगे। और इस पानी में भाई मछली वगैरह भी होगी, तो इन मछलियों को भी निकाल के खा लेंगे। तो आप सोचो, जो आदमी सिर्फ हंटिंग पे था, अब वो उसको खाना यहां से भी मिलने लगा, मछली भी मिलने लगी, और हंटिंग तो करता ही था। ठीक है।
तो उसकी जो भी फूड सोर्सेस थे वो बहुत डाइवर्सिफाई हो गए। तो जब इतना डाइवर्सिफाई हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, खाने वाले कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, देखिए ये मछली निकाल के खा रहे हैं, ठीक है, खाएंगे। तो जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो इन्होंने सोचा कि यार मेरे पास तो सपोज मैं मच्छी निकालता हूं, वो खाता हूं, उसी का मेरे पास थोड़ा स्टॉक है, लेकिन मेरे पास दूध नहीं है, दूसरे आदमी के पास दूध है लेकिन उसके पास अनाज नहीं है। तो इन्होंने एक्सचेंज शुरू किया कि भाई मैं आपको फिश दूंगा, आप मुझे वीट देना। बोले बात ठीक है, मैं आपको दूध दूंगा, आप मुझे कश्मीर नहीं देंगे, जो भी आपके पास होगा आप वो दे दोगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिस्टम इनका बना होगा। अब लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कत आई होगी, तभी तो चीजें आगे बढ़ी। तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि भाई बेचने वाला अवेलेबल नहीं है एक टाइम पे, खरीदने वाले को जरूरत है, या फिर मैं खरीदना कुछ चाहता हूँ, बेचने वाला कुछ और बेच रहा है। तो इन्होंने एक चीज सोची होगी कि यार एक दिन डिसाइड करते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी कभी भी कुछ भी, एक डैश दिन है, हफ्ते में एक बार हम सब मिलेंगे, जिसको जो बेचने आना है वो बेचने आएगा, जिसको जो खरीदने आना है वो खरीदने आएगा, आपस में हम एक्सचेंज करेंगे और अपना अपना काम चलाएंगे। वही हार्ट है, आज भी लगते हैं गांव में, आप देखोगे तो बाजार वगैरह उसका कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, इसी वजह से। तो आपने ये चीज समझ ली। अब क्या होगा, लोग बेचने गए, सपोज ये यही है आदमी कि तरबूज लेके गया, सपोज इतने सारे तरबूज भर के लेके गया, इसको यहां बेचने हैं, खरीदने वालों ने खरीदने हैं, खरीद लिए, लेकिन इसके पास सपोज आधे ही बिके, तो ये वापस जो आधे हैं उनको घर ले जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे फिर लेके आएगा, फिर नहीं बिके तो फिर ले जाएगा, फिर, तो ऐसे कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी। तो ये देखना एक प्रॉब्लम है, जब भी क्राइसिस आएगा फिर उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा। तो ये क्राइसिस था, इसका सोल्यूशन क्या आया, इसका सोल्यूशन ये आया कि भाई ये जो बेचने आया था, आधे तो इसके बिक गए, और जितने बचे कि भाई यहीं पे बगल की किसी भी एक जगह पे किसी का घर होगा, मैं वहां पे अपने बचे हुए रख दूंगा। उससे क्या होगा कि मैं खाली हाथ आराम से जा सकता हूँ, और जिसने मेरे रखे हैं, स्टोर किए हैं, उसको बदले में मैं एक तरबूज फ्री में दे दूंगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऐसे चलने लगा। तो ये जो जो भी था आदमी जिसका घर था यहाँ पे, उसने बोला कि भाई तरबूज ही क्यों, जिसको जो भी देना है वो सब दे दो, मैं यहाँ रख लूंगा, बदले में मुझे थोड़ा थोड़ा दे देना। तो सबको बात सही लगी कि यार कौन इतना माल वापस लेके जाएगा, सब यहीं रख देते हैं, ठीक है, सही चीजें चलने लगी। अब इसमें भी प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई कि इसने सारी चीजें रखी हुई हैं, ये बोल रहा है कि भाई एक हफ्ते में ही क्यों, जब मेरे पास सारी चीजें हैं, कुछ चीजें खराब भी हो रही है, तो हफ्ते का वेट क्यों करना, जिसको जिस टाइम चाहिए आप आओ, मुझसे लेके जाओ। तो आपको नहीं लगता कि मॉडर्न डे जो दुकान है, शॉप्स है, वो यही थी। तो यहाँ पे दुकानों का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ऐसे दुकान बननी स्टार्ट हुई। तो ये दुकान है, ये सामान सारा रख के चला गया, जो लेने आएगा वो लेने लगा, ठीक है। अब तो इसमें क्या हुआ, ये जो सामान यहाँ पे रख के गया, तो बदले में इसको क्या मिलेगा, ये कुछ पेपर ऊपर पे या पत्ते पे कुछ लिख के इसको दे दिया होगा। तो इसने बोला कि यार पत्ते वगैरह तो मुझसे खोए जाते हैं, आप एक काम करो, कोई पत्थर ही दे दो जिसपे तुम्हारी मोहर लगी हुई हो, ताकि मैं उससे ले जाऊं। तो ठीक है, इस दुकानदार ने इसको मोहर दे दी, कुछ बने हुए सील वगैरह होगी, कुछ पत्थर वगैरह अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ये वो पत्थर लेके घर चला गया। अब जो खरीदने वाला आएगा, खरीदने वाला इसके पास आता है, तो ये खरीदेगा किस चीज से, तो ये दुकानदार बोलता है कि भाई आप एक काम करो, आप भी मुझे जो पत्थर है उसका एक कुछ टुकड़ा दे दो, ठीक है। तो आप कहां से लेके आओगे वो टुकड़ा, बोले वो टुकड़ा मैंने किसी को दिया था जो तरबूज लेके आया था, तो आप उससे ले लो। तो आप सोचना कि जो आप खरीदने जा रहा है, तो खरीदने के लिए वो पहले उस आदमी से वो टुकड़ा लेके गया, दुकानदार के पास गया, वो टोकन दिया और सामान खरीद के ले आया। तो ऐसे एक सर्कुलर साइकिल स्टार्ट हो गई। कॉइन्स या फिर ये जो बीट्स वगैरह हैं जो स्टोन की कुछ बने होंगे उस टाइम पे, इनका कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगता कि ऐसे ही आया होगा, कि भाई ये एक्सचेंज का मीडियम बन गए, कि सामान नहीं लेके जाएगा कोई, बस ये टोकन लेके जाएगा और इस टोकन का ही एक्सचेंज होगा। आज के टाइम पे जो सरकार ये करेंसी देती है, एक पेपर ही तो है, अभी डिमोनेटाइज कर दे तो कुछ वैल्यू नहीं बचती उसकी। तो एक ट्रस्ट है कि भाई ये एक्सचेंज का मीडियम है, दैट्स इट, ये मॉडर्न डे करेंसी यही है। उस टाइम की करेंसी ये थी, आज ये है। आज पेपर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पेटीएम वगैरह आ गया है, तो अब तो देखिए सीबीडीसी डिजिटल करेंसी भी आ गई है। जैसे जैसे चीजें एडवांस होंगी तो वैसे चलता जाएगा, लेकिन जिस भी टाइम पे जो रिसोर्स अवेलेबल होंगे वही चीजें प्रचलन में रहेगी, ये कंफर्म है, ठीक। तो अब आप समझना
कि दुकान बन गई है, लोग जा रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, जिसको खरीदना है खरीद रहे हैं। तो एक ही शॉपकीपर क्यों होगा, बहुत सारे शॉपकीपर बन जाएंगे, ऐसे तो भाई बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग खरीदने आएंगे, बेचने आएंगे। तो धीरे 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 करके बहुत सारा एक हब बन गया। उसी हब को हम अर्बनाइजेशन का नाम देते हैं कि एक शहर बन गया, उस शहर में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल इजिली होने लगी। तो जितने शहर बने वो देखना रिवर के किनारे ही बसे। ये रिवर है, इसके आसपास बने, तो इससे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन रिवर से इजी हो गया, लोगों का आना जाना भी इससे इजी हो गया। ठीक है, फर्टाइल एरिया था तो आसपास में प्रोडक्शन भी था, तो जो डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो यहां से आराम से फुलफिल होने लगा। तो अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा। अब पॉलिटिकल मैं आपको समझाता हूं कि पॉलिटिक्स कैसे डेवलप हुई होगी उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ ट्राइबल लोग हैं, इन्होंने जो भी प्रोडक्शन किया उसको कहीं बेचने गए, कुछ खरीदने आए होंगे। तो इस मूवमेंट में भाई अलग अलग कबीले थे, आपस में कबीलों की भी लड़ाई थी। तो इनमें ये बात तय हुई कि भाई हमारा सिस्टम सही चल रहा है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बेच रहे हैं, जो खरीदने जा रहा है वो खरीद रहा है, ला रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हमें चाहिए सिक्योरिटी कि भाई इस आने जाने में, इस साइकिल में कोई हमें लूटपाट ना करे, लूटपाट करे तो उससे लड़ने वाले होने चाहिए, और हमारा ये फंक्शन स्मूथ चलता रहे। इसके लिए हम एक किसी हेड बना देंगे किसी को, और उस हेड को हम कुछ पैसे दे देंगे कि भाई आपको इस चीज की देखभाल करनी है। तो ट्राइबल का ये हेड समझ लीजिए, ये ट्राइबल का कोई हेड होगा, इसने कुछ अपनी ये सेना इकट्ठी की और बोला कि भाई ये सेना है, आपको प्रोटेक्ट करेगी, अगर आपके साथ कुछ मिसहैप्स होता है, तो कोई लूटपाट करता है, कोई अटैक करता है, तो वो आपको सिक्योर करेगी, लेकिन बदले में आपको हमें कुछ देना पड़ेगा। कुछ भी हिस्सा दो, आप जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसका 1% दे दो, 1/10 दे दो, कितना भी दे दो, वो फिक्स हम जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रहा होगा, तो लोगों को भी लगा होगा यार ठीक है, सारा माल चोरी हो जाने से बढ़िया है, थोड़ा हिस्सा दे दो। तो ऐसे ही एक पॉलिटिकल हेड का कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हुआ। अभी आपको समझ में नहीं आया, चलिए इसको मॉडर्न डे से कनेक्ट करते हैं। पहले एक बार एंशिएंट में देख लेते हैं कि बली सिस्टम था पहले इंडिया में ही। बली क्या थी कि जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका कुछ परसेंट, 1/6 था शायद, वो ऐसे टैक्स जाता था। ठीक है, तो टैक्स क्या था कि जो राजा था, जो आपको प्रोटेक्शन ये सब दे रहा था, वो हिस्से में आपसे कुछ ले रहा था। गाय भी लेते थे कुछ, क्योंकि जिसके पास गाय होगी वो गाय देगा। तो ऐसे करके कुछ कॉन्सेप्ट बना होगा टैक्सेशन का। तो अब एक ही नेता थोड़ी होगा, देखिए मोनोपोली नहीं रही कभी भी किसी चीज की। अब नेताओं में भी कंपटीशन शुरू, वो क्या बोलेंगे कि भाई डैश नेता आपसे एक गाय ले रहा है और आपको सिक्योरिटी ये सब दे रहा है, तो मैं भी एक नेता हूं, मैं आपको सिक्योरिटी भी दूंगा, आपसे एक गाय की जगह थोड़ा कम लूंगा, प्लस आपको रोड बना के दूंगा बढ़िया सी। ठीक है, तो फैसिलिटीज दे दूंगा, पानी की बढ़िया सुविधा दे दूंगा। तो लोगों को लगा होगा यार बात तो सही है, तो हम इसी को चुने, हम इसको चुन लेते हैं। तो ऐसे ही देखिए पॉलिटिकल जो कंपटीशन वो भी स्टार्ट हुआ। आज मॉडर्न डे में आपको मैं अगर कनेक्ट करके बताऊं, तो चलिए पहले मोदी जी को देखते हैं। ये जो इलेक्शन का सिस्टम है वो एक्चुअल में है क्या, वो यही है कि मोदी जी कुछ बोलेंगे कि भाई डैश 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 कि हम आपको नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, पाकिस्तान से आपको डरने की जरूरत नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस हम आपको बढ़िया रोड देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, बदले में आप हमें वोट दो, हमें चुन के 5 साल के लिए बैठाओ, टैक्स तो इनको मिल ही रहा है। ठीक है, ऐसे ही राहुल गांधी जी भी हैं, ये भी बोलेंगे कि हम जो भी चीज मोदी जी दे रहे हैं वो भी देंगे, प्लस 1 लाख रुपए या 72,000 रुपए पर ईयर हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। तो एक्स्ट्रा देंगे मतलब क्या कि जो हम आपसे ले रहे हैं टैक्स, वो थोड़ा सा इनडायरेक्टली कम हो रहा है कि हम आप ही को दे रहे हैं। तो अब लोगों की विल के ऊपर है कि वो किसको ज्यादा कॉम्पिटेंट मानते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन जो आज में इलेक्शन का सिस्टम है वो 5 साल का लगभग यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे पॉलिटिकली डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। अब हम थोड़ा सा बस एक बार देखते हैं कि जो शहर बन गए थे, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं कि ये जो शहर बने थे, ये शहर बन गए। अब इनके पास क्या हुआ, जितना भी इनको इधर प्रोड्यूस हो रहा था, ये लोगों में तो बटने ही लगा, सेल परचेस होने लगी, लेकिन कुछ बच भी जा रहा होगा। तो बच के क्या हो रहा होगा, दुकान में खराब हो गया। तो इन्होंने सोचा कि यार दुकान में खराब करने से बढ़िया है हम देश के अलग पार्ट्स में उसको भेज दें, ट्रांसपोर्ट कर दें, हमें फायदा हो जाएगा। बोले अच्छा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं, विदेशों में। तो देखिए जो हमारे लिंक है, स्पाइस रूट है, सिल्क रूट था चाइना का, तो ये क्या थे कि ये भी वही थे, कहीं प्रोडक्शन हुआ होगा सरप्लस, तो दुनिया में उसको भेज दो ताकि वो खराब भी ना हो,
उसका पैसा हमें मिल भी जाए। तो पैसे की जगह उस टाइम पे कुछ और लेके आते होंगे, सामान ही वापस लेके आते होंगे। तो बात वही है कि भाई सरप्लस इनके पास जो प्रोडक्शन था उससे इन्होंने मुनाफा कमाया, उस मुनाफे को ही प्रॉफिट बोल दिया। अब इनके पास पैसा है, आपके पास आज पैसा हो तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, जिसपे नहीं आती इन्वेस्टमेंट वो बैंक में डाल देगा। तो आज भी वही कॉन्सेप्ट है कि भाई जिसके पास पैसा है तो वो क्या करेगा, गरीब लोगों को उधार दे देगा कि मुझे 10% चाहिए आपसे। बोले बात ठीक है, तो 10% इनसे लेगा। तो इसके पास एक तो पहले से ही पैसा था, प्लस 10% इनसे भी ले लिया, तो इसका भी मजा आ गया, मुनाफा हो गया इसको। और इनका भी काम चल गया कि भाई ठीक है, हमें जो भी काम करना था, हमारे पास पूंजी नहीं थी, अब पूंजी हुई, हमारा खर्चा पानी चला। तो इनके भी मजे, इनके भी मजे। मॉडर्न टाइम में क्या है, पैसे होते हैं, शेयर मार्केट में ले जाओगे आप, तो शेयर मार्केट का जो पूरा सिस्टम है वो यही है, एक से दिया दूसरे से लिया, लिया दिया, बस सब यही चलता है। बैंक में भी यही है, आप बैंक में जाओगे, बैंक आपको कुछ 5% ब्याज देगी, उस पैसे को ये दे देगी, इन 3 4 5 या ज्यादा लोगों को दे देगी। तो ये क्या करेंगे, अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, उस इंडस्ट्री से कुछ प्रोडक्शन करेंगे, वो प्रोडक्शन करके लोग तो इसको खाएंगे, पार्ले जी को। तो जो भी पैसा मिलेगा वो वापस बैंक में जमा करा देंगे, बैंक इनको दे देगी इनका पैसा, ठीक है, और बीच में अपना मुनाफा कमा लेगी। तो सबका सिस्टम यही चल रहा है कि ये इन्होंने प्रोड्यूस किया इस पार्ले जी के बिस्किट को, इस पार्ले जी के बिस्किट को इसने खाया, इन्होंने पैसा दिया, ठीक है, वो पैसा फिर बैंक में, बैंक से फिर इन सब चीजों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये मॉडर्न डे इकोनॉमी सब पहले से लिंक है, आप आराम से इसको समझना। जो भी चल रहा है, जैसे शेयर मार्केट भी है, वो भी यही है, बैंकिंग सिस्टम है, सेम है, जो ग्लोबल ट्रेड अपना सिलेबस का टॉपिक है वो भी यही है। आप बजट टैक्सेशन की बात करते हैं, बजट टैक्सेशन भी वही था। तो ऐसा कुछ नहीं है जो नया है, लेकिन फॉर्म चेंज हो गई है। तो आपको जो भी प्रेजेंट टाइम पे समझना है, इन चीजों से लिंक करके समझना, आपको हेल्प होगी, प्लस आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा, हम पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे, इन सब पे ऐसा एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि आपके लिए लेके आए। पसंद आई तो आप लाइक कीजिए। थैंक यू।